मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे। क्या है, अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवालों को लेकर के क्या कुछ कहा है वो तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा वो सीएम नीतीश कुमार को वक्फ बिल को लेकर भी हिदायत देते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए आपको सुनाते हैं। ऑर्डर और बिहार के बारे में क्या बात करनी है। यहाँ तो इफ्तार के लिए आए हैं। हम लोग के साथी रामबली जी हैं और अफाक अहमद साहब हैं, इन लोगों ने होस्ट किया है। तो इन दोनों लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इफ्तार के जरिए मौका दिया सब साथियों से मिलने का। ये तो इफ्तार का ही टाइम है, अब इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात करें। पूरे बिहार में घूम रहे हैं सर और काफी बड़ी संख्या में लोग भी आपके बातों को सुन रहे हैं, आपके सवालों से चुप तक हो जा रहे हैं जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि रोजगार और शिक्षा विषय पर लोगों ने वोट नहीं दिया। क्या आपका सवाल क्या है? जो बात सवाल वही है कि लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, बदलाव होगा सर? बदलाव तो होगा ही। बदलाव इसलिए होगा कि बिहार में जो परिस्थिति है लोग चाहते हैं कि उससे बदलाव हो। अब बदलाव किस फॉर्म में होगा, किस शेप में होगा, वो तो जनता मालिक है। हम लोग का अपना काम है, अपनी बात हम लोग कहें, जनता उसको सुन रही है जैसा आप बता रहे हैं। सुनने के बाद जो जनता निर्णय लेगी उसका निर्णय सर माथे पर है। सर एक सवाल ये भी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर स्थितियां खराब है। होली में पुलिस कर्मियों की हत्या हो जा रही है सर, लॉ एंड ऑर्डर पर सर क्या कहिएगा? पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं है, जनता को सुरक्षा देने वाला है। लोग शांत रहिए तब ना सुनिएगा। ये सवाल तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2017 के बाद से बिहार में उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है और मैं उसके लिए बहुत हद तक शराबबंदी को दोषी मानता हूं। शराबबंदी की वजह से प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको छुपाने, चलाने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए भाई, हम तो रमजान में करीब हर दिन कहीं ना कहीं इफ्तार में जाते हैं। आज आप लोग पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि पटना में ये हो रहा है। बाकी मैं जब दौरे पर भी रहता हूँ तो हर दिन इफ्तार के लिए जाते हैं। इफ्तार से क्या संदेश जाएगा? इफ्तार से संदेश सामाजिक सद्भाव का जाएगा, आपसी भाईचारे का जाएगा। ये रमजान का पवित्र महीना है और मुस्लिम साथियों के द्वारा जो ये किया जा रहा है, हम लोग शुक्रगुजार है कि इन लोगों ने हम लोग को भी बुलाया है, उसमें हम लोग को शामिल होने का अवसर दिया है। वक्फ बिल को लेकर के दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के कई लोग वक्फ बोर्ड को लेकर हम जन स्वराज की, प्रशांत किशोर की बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट बात है। हम लोग इस जो कानून बना है उसके विरोध में हैं और चूंकि पार्लियामेंट में जो नंबर है उसमें तो लोग विरोध कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। वैसे ही 20 करोड़ मुस्लिम साथियों के भावनाओं के खिलाफ जाकर आप कोई कानून बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो वक्फ पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में हैं और इस कानून के पक्ष में नहीं है। देखिए, वक्फ को लेकर अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही। भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार क्या है, अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए। ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी कहूँगा कि आप लोग नीतीश जी से, अपने दल के नेता से ये बात कहिए कि आज भी अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो वक्फ का कानून रुक सकता है। इसलिए जितना भी आप बात कर लें, सबसे ज़्यादा दोष अगर कानून बना तो वो नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर होगा। नीतीश कुमार के मंत्री आए थे आपके बगल में, इफ्तार कर था भाई। अब देखिए, मंत्री हैं या वो साथ में एक यहाँ के शहरी भी हैं और इफ्तार के लिए आए थे तो वो भी बैठे हुए, उसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं। उनको नहीं बोले भाई, आपके जरिए सब तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रशांत किशोर। दरअसल मौका था दावत इफ्तार का, जन स्वराज पार्टी की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था
और इस इफ्तार पार्टी में खुद प्रशांत किशोर शामिल हुए थे। ऐसे में वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और सीएम नीतीश कुमार को किस तरीके से वो नसीहत देते नजर आए हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।